नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़ी क्लैरिटी देने वाला हूँ लोगों को रियल एस्टेट के अंदर एक आधे गुड़गांव के प्रोजेक्ट का एग्जांपल देके। यहाँ पे मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक प्रोजेक्ट है अदानी ओइस्टर, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, उसका भी रिव्यू हो जाएगा और उसके साथ साथ आपको ये हाई टेंशन केबल वाली चीज़ के बारे में भी पूरी क्लैरिटी से मिल जाएगा, क्योंकि मैं इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर हूँ। सेल्फ प्रोक्लेम्ड हूँ, पर पड़े हो किस चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, कुछ ऐसा डायलॉग मारने का मन करता है, मार नहीं रहा मैं, लेकिन कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई उस तरह सोच ही नहीं रहा। को आके कोई कुछ भी आके बोल जाता है। तो आज मैं क्लैरिटी इस पे देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एग्जाम्पल, एक बहुत पॉश एरिया में 102 सेक्टर द्वारका एक्सप्रेसवे में अदानी ओइस्टर करके एक प्रोजेक्ट है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, L&T की मैवन कंस्ट्रक्शन है, बेहतरीन अच्छा प्रोजेक्ट है, इट विल डू वेल। उसमें एक पीछे आपका हाई टेंशन केबल जाता है। हाई टेंशन केबल का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट, आई रिपीट अगेन, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। मैं इसमें तर्क देकर बताऊंगा आपको। पेज नंबर 18 याद रखना आप, एक किस चीज़ का वो भी बताऊंगा। 3 चीज़ों को यहाँ रेफर करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ इंडिया, नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 इंडिया का, और हरियाणा का बिल्डिंग कोड 2017। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं ऐसे शिक करके नहीं देने वाला, आपको तकलीफ है ना ये बारे में, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ मान लो। नॉर्मल मेरी आदत कोट करने की भी नहीं होती, क्योंकि मैं बोलता हूँ मैंने बोल दिया, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ फिर भी कोट करता हूँ क्योंकि यहाँ भ्रांति फैलाने वाले बहुत हैं। बिजली के जो खंबे होते हैं उनमें अलग अलग तरह का जाता है, ठीक है, KVA वगैरह बोलते हैं, 440 वाले हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं, अलग अलग उनकी पावर होती है। तो बड़े वाली की भी अगर आप पकड़ लो तो नेशनल बिल्डिंग कोड से उसकी दूरी होनी चाहिए उसके हिसाब से 7 मीटर की, और वर्टिकल दूरी होनी चाहिए 5 मीटर की। अगर लिंक हो सकेगा, कुछ हो सकेगा तो मैं देने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ आप मेरा कमेंट सेक्शन में रियल एस्टेट इन्फो ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस पर व्हाट्सएप पे भेजना होगा तो मैं भेज दूँगा। ये वीडियो देखने के 1-2 दिन बाद, जब आप देख के ज्वाइन कर लेंगे उसके 2 दिन बाद, क्योंकि पहले डाल दूंगा तो बाद में ज्वाइन करोगे फिर नहीं दिखेगा, बार बार शायद मैं ना डाल पाऊँ। तो ये मैं जानकारी डाल भी दूंगा जिसको देखनी है अपने, जितने भी, अगर आप ऑलरेडी मेरे किसी इन्फो ग्रुप पे हैं तो आपको मैं वैसे डाल दूंगा, ठीक है, आपको मिल जाएगी जानकारी। तो इस पे आगे चलते हैं। जो डिस्टेंसेस हैं नेशनल बिल्डिंग को अपने कोड के हिसाब से, वो 7 मीटर है। बड़ी हाई टेंशन केबल, मोटी वाली, जो सबसे ऐसे डायनासोर की तरह खड़ी हुई है, उस वाले का। और हरियाणा बिल्डिंग कोड ने उसमें 7 गुना का सेफ्टी मार्जिन डाल के एक अपना बिल्डिंग कोड बना दिया है। तो टू टेल यू द स्टोरी इन शॉर्ट, रेरा जब क्लियरेंस देता है तो वो मापदंड के हिसाब से देता है, घबराने की कोई बात ही नहीं है। और ये जो चीज़ है ये पुराने जो बिजली का चलता था सिस्टम उसके हिसाब से थी। उन तारों में अगर आप कहीं खड़े हो तो झन की आवाज़ आती थी, झन ऐसे आती थी, अगर आपको याद हो, पर अब नहीं आती। अब इसलिए नहीं आती क्योंकि उसके ऊपर प्रॉपरली लाइन, गूगल कर लेना आप, ठीक है, द कोटिंग विच इज़ डन ऑन हाई टेंशन केबल। पूरा 4-5-6 घंटे का रिसर्च करके निचोड़ बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो उसकी कोटिंग डाल देते हैं, जिससे आज के दिन अगर आप जैसे हरियाणा में, जैसे ये वाला मैंने प्रोजेक्ट बताए, या द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप कहीं पे जाओ तो वो झन की आवाज़ नहीं आती। अब झन की आवाज़ नहीं आ रही तो चेक ही करनी है ना आपको जाके। तो पहले क्या होता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक एनर्जी होती थी, ट्रांसमिशन लॉस भी होता था एनर्जी से, जब वो एनवायरनमेंट या हवा के साथ रिएक्ट करती थी तो एनर्जी डिफरेंस की वजह से वो एक आवाज़ आती थी। अब उस पर तामझाम लगा दिया गया है, वो आवाज़ ही नहीं आती, जाके देख लो। सो देर इज नो हेल्थ इश्यूज। अब ये आधिकारिक, ये 3 चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। बाकी तो कोई दही खाओ पेट खराब हो जाएगा, वो खराब हो, तो नॉर्मल वाला गूगल करके लोग दिखा देते हैं, साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस, साइड इफेक्ट ऑफ वॉचिंग टू मच टीवी, साइड इफेक्ट। कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि इसमें गॉस कितना है, मैग्नेटिक क्या, ये क्या है। मोटा गणित ये है कि भाई आप ये देख लो, आप कभी हुड्डा सेक्टर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, कॉलोनियों में रहते हो, तो आपकी तार देख लो घर से कितनी दूर है। आप जहाँ रहते हो आपकी बालकनी से कई की जगह तो दिल्ली में देखोगे जो बिल्कुल कपड़े टांग लो उसके ऊपर, मतलब वो वाला डेंजरस होता है, वो फिजिकल डेंजर है।
अदरवाइज अगर आपका हाथ पैर टांग कुछ नहीं पहुंच सकती तो यू आर सेफ। और जहां से अब जा रही हैं दे आर गोइंग 50 फीट 60 फीट अवे, इतनी दूर हाइट पे जा रही है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मार्कर्स दे रखे हैं, कुछ नक्शा पास ही नहीं होता, अलाउड ही नहीं है बनाना, कोई बिल्डर नहीं बना सकता। एंड अभी क्या है, पुराने जो ये तारे जाती थी खेतों में से जाती थी, शहर के बीच से नहीं जाती थी, अब शहर फैल गए। अब सिंस शहर फैल चुके हैं उस वजह से जहां भी लैंड एक्वायर करी जा रही है तो उन खेतों की लैंड भी एक्वायर करी जाती है, वहां भी प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो इसको अब चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। लेकिन यस, फिर भी लोगों को ये रहता है, थोड़े लोगों को आईसोर लगता है अगर आपको दिख रहा है तो, पर आपको नहीं दिख रहा तो नहीं एग्जिस्ट करता। भाई वो जो बिजली का खंबे का तार है वो आप उससे 100 मीटर दूर हो, 200 मीटर दूर हो, 500 मीटर दूर हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां 300 मीटर में आपको ना दिखे। इट इज़ लाइक गुड़गांव का एक जोक रहता है अपना कि कोई गुड़गांव से 500 मीटर का कोई रेडियस नहीं है जहां पे शराब का ठेका ना दिखे। अब आपको देखना है कि शराब का ठेका बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। हर 500 मीटर पे शराब का ठेका होना बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं तो बोलूँगा ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये रियल एस्टेट की क्लैरिटी दे रहा हूँ। मैं तो दारू नहीं पीता, मैंने कभी नशा नहीं किया किसी तरह का, लेकिन फिर भी मेरे को ये सेफ चीज़ लगती है कि बंदा गया पैदल पास में ली, अपने घर में आया, लगाई और सो गया। अगर उसने पीनी और ठेका 10 किलोमीटर की दूरी पे आएगा तो भाई साहब वो रात को हुड़क, जब उसको चढ़ेगी, हुड़क चढ़ेगी तो वो वहाँ पे भी 2 लगाएगा, जाएगा भी, रात को भी जाएगा, लाएगा। तो ये आपको सोचना है कि कई बार क्या होता है, कई बार चीज़ें फ्रीली अवेलेबल कर दो तो उसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्डर चीज़ें खराब नहीं होती। जिसने लेनी है वो तो, जो ड्राई स्टेट्स हैं अपने इंडिया के 2 ड्राई स्टेट हैं मेरे ख्याल, ठीक है, वहाँ भी बतरी मिलती, पर उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हाई है। तो इसमें दोबारा आते हैं, ठीक है, कि आपको एग्जैक्ट डिस्टेंसेस जो हैं वो एग्जैक्ट डिस्टेंसेस आर नॉट इवन 30-40 मीटर्स बिल्डिंग कोड के हिसाब से। वो कितने उसकी जा रही है, 400 वाली जा रही है, 440 वाली जा रही है, तो हद मारो 40 मीटर। और 40 मीटर में हरियाणा गवर्नमेंट ने जो उसके 52 मीटर इज फॉर द बिगेस्ट वन, एंड उसमें 7 टाइम्स का सेफ्टी मार्जिन ले रखा है नेशनल बिल्डिंग कोड से। नेशनल बिल्डिंग कोड से ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से निकाल रखा है कि भी 7 मीटर बहुत है यार, 7 मीटर की दूरी बहुत है। तो 7 मीटर की दूरी को हरियाणा गवर्नमेंट ने 52 मीटर कर दिया, 7.3 टाइम्स। अब लोग कहते हैं नहीं 52 भी ठीक नहीं है। अरे वो रेरा नहीं देगी भाई, अगर रेरा मिल रहा है, एच रेरा का स्टैंप मिल रहा है तो सब ठीक है, बाकी वहम का कोई इलाज नहीं, वहम का कोई इलाज नहीं। तो अब जा रही है नहीं जा रही, आपको देखना है कि आप यहां गेम में रिजेक्शन गेम में या सिलेक्शन गेम में। क्योंकि एक चीज ये आ गई, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आता है उसमें ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसे ठीक नहीं, तो ठीक कौन से वाले में है? क्योंकि एक क्राउड ऐसा है जो कुछ खरीद नहीं सक रहा, उनको डिसीजन मेकिंग हो नहीं रही, तो हर जगह दे वांट कि कोई भी डिसीजन मेकिंग में, अदरवाइज आप जाओ अदानी ओस्टर, इट्स अ बेहतरीन प्रोजेक्ट, इट विल डू वेल एंड इट इज डूइंग वेल एंड रेट्स विल इंक्रीज, एंड जो वहां रह रहे हैं लोग उनसे बात कर लो, देयर इज नो इश्यूज। अफोर्डेबल हाउसिंग में परीना होम अपार्टमेंट्स करके 112 सेक्टर का है, तो वहां से वो जा रही है, ठीक है। मेरिडियन MRG मेरिडियन 89 के वहां से जा रही है, उसके कोई इशू नहीं है, परिणाम कोई इशू नहीं है। डिस्टेंस जो अलाउड है वो गवर्नमेंट का रेरा मिला हुआ है, वो डिस्टेंस है, एकदम ऊपर से जा रही है, कोई झनफन नहीं हो रही, तो कोई कहीं गड़बड़ नहीं है। बाकी मन के अंदर गड़बड़ है तो भाई कोरोना आया था उसमें भी भ्रांतियां बहुत फैल गई थी, ऐसे लग जाएगा वैसे लग जाएगा। उससे पहले एड्स आई थी, आपको पता है बीमारी एक, तो ऐसा लगता था कि ऐसी लग जाएगी। तो जैसे जैसे नॉलेज आती है बढ़ती है वैसे। और बाकी मैं लोगों को पूछ रहा हूँ कि भाई चॉइस क्या है, तुम ये प्रोजेक्ट छोड़ दोगे तो तुम जाओ राजस्थान में ले लो, कुछ नहीं है वहाँ पे। राजस्थान में ना आपको कोई शमशान घाट मिलेगा, ना कोई रेवेन्यू रास्ता मिलेगा, ना कोई गंदा नाला मिलेगा, ना कोई हाई टेंशन केबल मिलेगी, ना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मिलेगा, कुछ भी तो नहीं मिलेगा। पर जहाँ भी एक्टिविटी होगी तो वहाँ तो भाई सब कुछ प्रोग्राम मिलेगा। लेकिन आपको देखना है क्या वो आपको इफेक्ट करता है,
कि वो शराब का ठेका 500 मीटर की दूरी पे, भाई सब यहाँ इस तरह के लोग इकट्ठे होते हैं, हमें पसंद नहीं है, पसंद नहीं है तो इधर देख लो, उनने को तुम्हें तकलीफ दी, अगर तकलीफ देंगे तो देश का कानून है भाई, तकलीफ देंगे तो देश का कानून है, गवर्नमेंट ही तो लाइसेंस देती है ठेके का, गवर्नमेंट सोच समझ के ही देती है ना। ठेके का लाइसेंस कैसे मिलता है, कोई रूल रेगुलेशन होंगे ना उसके देने के कि यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, अनऑथराइज तो नहीं है, तो गवर्नमेंट ही दे रही है, तो ये गवर्नमेंट ही एचरेरा दे रही है। इनको पास रिपोर्ट्स भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी है, नेशनल बिल्डिंग कोड भी है, हरियाणा बिल्डिंग कोड भी है, फिर एचरेरा है, फिर डिपार्टमेंट जाके चेक करता है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो नो नीड टू वरी, व्हाट यू कैन डू इज बाय अ हायर फ्लोर और बाय अ फ्लोर वेयर यू डोंट सी दैट, इट इज एज सिंपल एज दैट, इट इज नॉट अफेक्टिंग। अब मेरी आंखें ये हैं, मेरी आंखें ये देख रही हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा मान लो किसी कारण से, तो मेरी अब ये देख रही हैं, अब मेरी ये देख ही नहीं सकती, लेकिन मैं गाड़ी निकालूंगा, गाड़ी मोड़ूंगा तो भी तो फुफ्फी दिखेंगी ना, वो गायब तो नहीं कर सकते ना, वो गाड़ी आप निकालोगे फिर भी दिखेंगी, अगर मेरे को वही देखनी है तो वही दिखेगी। इंडिया में और भी तो नफरत करने की चीजें हैं, जहां भी जाओ पान का थूक, किसी भी जगह आप चले जाओ, ये जो तंबाकू और ये गुटखा और ये सब खाते हैं, किसी सरकारी दफ्तर में चले जाओ वहां देख लो। ये मैं 10 करोड़ के एक एरिया है जहां पे फ्लैट हैं, वहां पे क्या, वहां भी उसके थूके, और वो कह रहा है, वो मेंटेनेंस एजेंसी कहते हैं सर ये अब ये यहीं वर्कर काम करते हैं, वही थूक गया, अब उन्हीं से पकड़ के उनको दोबारा वाइट वॉश कराएंगे। ये प्रॉब्लम है इंडियंस की, ये है हमारे, यस वी डोंट वांट, बट देन वी कैन नॉट विश अवे, वी कांट विश अवे। इसके बाद वी कैन गो टू कनाडा, कि वहां ये नहीं होगा, और कनाडा में सब कुछ फ्रीज हो जाएगा आपका नीचे से ऊपर तक, ठीक है। फिर कैसे करोगे, रोटी नहीं बना सकते क्यों, आग लग जाएगी, घर लकड़ी के, बहुत कुछ नहीं होता वहां पे अगर बिजली चली जाए तो बाथरूम यूज नहीं कर सकते, सीवरेज की पाइप फट जाती हैं सर्दी में, सब जम जाता है वहां पे अपने 150 कलेश हैं। तो कलेश सब जगह हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूं, इनको अंडरस्टैंड करना है और इनके साथ एग्जिस्ट करना है, और इनको ऐसा, इट इज समथिंग लाइक करेक्ट एग्जांपल विच मैं रुक ही नहीं पाता, बिकॉज आई एम ए मैरिटल काउंसलर ऑल्सो एंड स्पेशलिस्ट इन सास बहू एंड शादी एंड ऑल दैट। भाई ये तो ऐसा है कि तुम लड़की रिजेक्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसके डिंपल नहीं पड़ रहा, इसकी तो मुझे आंखें ऐसी लग रही हैं, इसका मैं तेरे को ब्याह नहीं करना, और कईयों की उम्र हो जाती है, फिर वो ऐसे कहते हैं अच्छा किया हमने किसी से शादी नहीं करी। भाई ये बिल्डर चोर है, सब चोर हैं, बताने वाले भी चोर हैं, सुनाने वाले भी चोर हैं, खरीदने वाले मूर्ख हैं, सब रेट गिरेंगे। ये अभी जो इतने यूट्यूब पे भी मैंने देखा 2-2, 3-3 महीने पहले, 10 महीने पहले, 12 महीने पहले, 1.5 साल पहले, रेट बेकार है बेकार है, अब वो भी मामा टीम चेंजेस, अब ले लो सब अच्छा है, क्यों, अब ये कौन जिम्मेवार होगा उस 70-80-100% राइज का जो तुम्हारी वजह से वो ले नहीं पाए, बताएं आप। क्योंकि हर जगह आके फियर डाल दो हर चीज का। मैं ये बताता हूँ, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, गुड़गांव में एम सुपर स्पेशलाइजेशन है, बाकी जगह भी कई शहरों में स्पेशलाइजेशन है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुझे बता दो जिसकी मैं उधेड़ ना दूं, मतलब आप क्या, आपके खानदान में कोई नहीं खरीद सकता, उसके ऐसे चीथड़े बता दूं, येट ये मैं बताऊंगा कि वो कोई इश्यूज नहीं है, यू कैन स्टिल गो अहेड एंड बाय, दे आर स्टिल नॉन इश्यूज। बिकॉज ओवरऑल जैसे कहते हैं ना कि भाई लड़की से शादी करनी है या लड़के से शादी करनी है, तो सबसे बड़ी चीज क्या, कैरेक्टर ठीक होना चाहिए। बाकी तो हाथ पैर शक्ल दिख ही रही है तुम्हें, और कैरेक्टर इसका ठीक होना चाहिए। एज लॉन्ग एज दैट इज ओके यू कैन मैरी एनीबडी, कैरेक्टर ओके, बाकी तो तुम्हें दिख ही रहा है कि यार इससे मैं कर लूं या नहीं कर लूं। बहुत ज्यादा अगर हम सोचेंगे तो हम कवारे रह जाएंगे, और अगर बहुत ज्यादा रियल एस्टेट में जो तेजी का मार्केट है बहुत सोचते रहेंगे, तो हमें देखना है कि आगे आगे और घटिया लोकेशन और घटिया प्रोडक्ट और डेंस प्रोडक्ट और छोटे प्रोडक्ट और महंगे आते जाएंगे, और महंगा होता चला जाएगा सब कुछ। एंड वो पैटर्न आपको दिख रहा है होते हुए, कि ऐसा नहीं है कि कुछ, इस पर मैं छोटा सा एक वीडियो आगे और भी बता दूंगा, एक अच्छे एग्जांपल के साथ बता दूंगा। आई होप आप लोगों को ये वाली चीज़ की क्लैरिटी मिल गई कि जो बिजली का जहां भी आपको लाइसेंस मिल रहा है, देयर इज नो हेल्थ इशू, नो मॉरल इशू, नो प्रैक्टिकल इशू, नो एडमिन इशू, नो क्लियरेंस इशू, नथिंग। एंड वो प्लीज कोड जाके करें मेरे उस ग्रुप में, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो पेज नंबर 18 पे, मैं 18 क्यों बोला था, पेज नंबर 18 पे ये डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं। हरियाणा बिल्डिंग कोड जो है 130 पेज का कोड है, वो मैंने बाय हार्ट याद कर रखा है। पेज नंबर, जैसे एक और बंदा होता था वो पेज नंबर 100
पैराग्राफ नंबर सो एंड सो, मैं भी ऐसे खच 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 खच, लेकिन वो मेरे को ज़रूरत नहीं होती कि मैं क्यों कोट करूँ। मैं बता रहा हूँ तो मैं तभी बोल रहा हूँ मैं नंबर 1 हूँ, इसलिए बोलना पड़ता है। नंबर 1 बता रहा, कोई और नहीं बताएगा आपको। और बड़ी मिर्ची लगती है लोगों को, कई को तू अपने आप को क्यों बोलता, क्यों मेरे को आप तो बोलोगे नहीं। समटाइम्स यू हैव टू ब्लो योर ट्रम्पट ऑल्सो टू बी हर्ड ना, नोबडी इज गोइंग टू ब्लो इट फॉर यू। बाकी आप लोग जज करो, मैं तो कहता हूं मेरे को जज करो ना। बाकी कोई चीज ये बता रहा है, ये जो मैंने, अब ये चक्कर क्या है ना, मेरे को उकसा उकसा के मेरी पेड कंसल्टेशन से माल निकाल लेते, मेरी तो पेट पे लात लग रही है। कुछ मैं वैसे दान पुण्य कर देता हूं कंसल्टेशन का फ्री में बता के, कुछ अब मेरे पास क्या बचेगा। अब मेरे पास जब बिल्डर आते हैं कि भाई साहब यहां से कीला ले, यहां से काटे, कहां से काटे, कितना काटे, कैसे बेचे, तो मैं तो उस लेवल पे कर रहा हूं। तो अब मैं ये ज्ञान आम आदमी को ही बता दे रहा हूं। अब इसके बाद तो आप भी ज्ञानी हो गए, 4 चीज पता चल गई आपको, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, उसके बाद नेशनल बिल्डिंग कोड। मैं उन चीजों की आपको काट के ऐसे वो दिखा दूंगा और आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। और हरियाणा बिल्डिंग कोड बहुत इजीली डाउनलोड हो सकता है, 130 पेज का कोड है, पेज नंबर 18 जाके देख लो। गुरु का काम तो यही है ना, ज्योतिष का काम तो यही है, एक बार लाइट मारनी है, दिख गया, उसके बाद कोई बातचीत ही नहीं है। पर देन ये है कि भाई ये सारा ज्ञान एकदम फ्री में जा रहा है, ठीक है। तो आप थोड़े लाइक कर दें और सब्सक्राइबर बढ़ा दें। अपने जितने भी आपके निकटतम दोस्त हैं, 2 4 5 ग्रुप हैं, बोलो यार ये इसने बात सही बताई, हम तो ऐसे ही डर रहे थे, अच्छा नहीं, अच्छा कुछ भी गड़बड़ नहीं है। गूगल दे रखी है आपको, रिसर्च करो। 2 4 साइट के अलावा 99-98% की, तो अदरवाइज तो दही भी नहीं खा सकते भाई आप पनीर भी नहीं खा सकते, सब कुछ जहर है। आप कुछ भी ना खा सकते अगर आप नॉर्मल लोगों के जाओगे, पर अथॉरिटीज की किताब पढ़ लो ना आप, क्योंकि लोग तो उठा के स्क्रीनशॉट किसी का भी दिखा देंगे, ये देखो ये प्रॉब्लम होती है, किसने लिखा? तुम्हारा नेशनल कोड है बिल्डिंग का जो बोलता है कि इतनी तार में इतनी दूरी चाहिए, इतनी तार में इतनी चाहिए। एक हरियाणा का कोड है जो कहता है भाई साहब हम तो इससे भी 7 गुना डिस्टेंस लेके चलेंगे ताकि कलेशी ना हो, क्या पता कभी नापा फीती में आधा मीटर ऊपर नीचे हो जाए। भाई हो सकता है ना, इतना डिस्टेंस नाप रहे हो 40 मीटर, तो 39.5 है या 40.5 है, तो उनने बोला 7 गुना का गैप दे दो, 7 टाइम्स, 7.3 टाइम्स टू बी प्रिसाइज। दिस इज रियल कंटेंट, रियल नॉलेज, रियल एवरीथिंग। सब्सक्राइब इट। कोई डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में डालो, इन्फो ग्रुप में आओ, वेबिनार ज्वाइन करो। रियल एस्टेट एजुकेशन कराने वाला इंडिया का मैं ही इकलौता आदमी हूँ, इसीलिए ही अपने आप को नंबर 1 क्लैरिटी बोलता हूँ, क्योंकि नंबर 2 नहीं है। जिस दिन आप नंबर 2 का नाम बता देंगे कोई भी कि भाई तू 1 बोलता है पर मेरे हिसाब से ये नंबर 2 है, चल, तो मैं 2 भी आ गया ना, तो बिकॉज सिंगल हॉर्स रेस में तो दैट हॉर्स इज द विनर। सो आई एम दैट सिंगल घोड़ा हु इज रनिंग दिस रेस, तो आई एम एवरी टाइम आई एम द विनर, तो दूसरा है नहीं। तो दिस आई डू नॉट स्पीक फ्रॉम एरोगेंस, आई स्पीक फ्रॉम एक्चुअल क्या है, ठीक है। तो प्लीज ज्वाइन करें, एजुकेशन में करें, हर चीज का रेट पता करें, गाली मत दें जो हो रहा है, उसमें डिसबिलीफ में ना रहें, थोड़ा न्यूट्रल रहें। रेट बढ़ रहे हैं, घटेंगे बढ़ेंगे देखेंगे, आपको लग रहा है घटेंगे, कोई कह रहा है बढ़ेंगे, देखेंगे, नोट तो करो, नोट तो करो, जानकारी तो लो। लोग प्रोजेक्ट्स के रेट बताते हैं जो 10 महीने पहले के हैं, 12 महीने के, उन्हें ये नहीं पता 3000 रुपये फुट बढ़ गए। रीसेल के रेट बताते हैं जो हो नहीं रही, या किसी एक रीसेल में किसी एक के पिताजी का कोई किसी चीज का ऑपरेशन था और उसने किसी रेट पे कोई चीज बेच दी, तो वो उनको प्रोजेक्ट का रेट हो जाता है, उनके लिए वो डिस्ट्रेस सेल उनके लिए रेट हो जाता है कि रेट तो ये, क्योंकि डील इतने पे हुई है। अरे भैया अगर एक प्रोजेक्ट में 1000 फ्लैट हैं और एक फ्लैट किसी औने पौने दाम पे बिक गया, तो क्या 999 का रेट हो गया वो? ये गोल्ड नहीं है ना, गोल्ड का एक स्टैंडर्ड रेट होता है कि भाई गोल्ड का आज का रेट ये है, ये ऐसे नहीं है। 1 यूनिट किसी ने मजबूरी में बेच दी। बाकी मैं आप लोगों को बताता रहूंगा कि क्या चीज़ किस हिसाब से, क्योंकि लोग ना बेचना कब है और कैसे है उस पर जानकारी नहीं दे रहे। मैं आने वाले वीडियोस में उस पर भी जानकारी दूंगा आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।